अस्सलाम वालेकुम टू माय आर यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड बाय शिफा। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, झटपट, मिनटों में तैयार हो जाने वाला अफ़गानी पुलाव। अगर आपके पास मटन अवेलेबल नहीं है तो दिल छोटा मत कीजिए, बाज़ार जाएँ, चिकन ख़रीदें और बनाएँ चिकन से बहुत ही मज़ेदार चिकन अफ़गानी पुलाव। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को अच्छी तरीके से आपको समझ आ सके तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। मज़ेदार चिकन अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए चिकन हमें चाहिए 1 kg के करीब। चावल हमें चाहिए 1 kg के करीब। चावलों को मैंने अच्छे तरीके से धोकर भिगोकर अच्छे तरीके से सॉफ्ट करके रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। चिकन की हम यखनी तैयार करेंगे। इसके अलावा मसाला जात में हमें चाहिए 2 अदद बड़े टमाटर, 2 अदद प्याज, 1 अदद बड़े लहसुन के जब्वे हमें चाहिए हैं। इसके साथ चाहिए अदरक का एक बड़ा टुकड़ा। हरी मिर्च चाहिए हमें हस्ब ज़रूरत 2 से 3 अदद। इसके अलावा हमें चाहिए गाजरें, ये मैंने शैडर करके यानी गाजरों को कद्दूकश करके रख लिया है 1 बाउल के करीब अच्छे तरीके से। इसके अलावा हमें चाहिए मेवे, इन्हें वाइट मेवे भी कहते हैं, ये शीशा मेवा भी होते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए बादाम, हस्ब ज़रूरत चाहिए जितने आपको ज़रूरत हो। अब हम चिकन की यखनी तैयार करने के लिए हमें चाहिए दालचीनी, ये मैंने लिए हैं 3 टुकड़े के करीब, 2 अदद मोटी इलायची और लिए हैं 4 से 5 अदद। इसके अलावा यखनी बनाने के लिए हमें चाहिए ज़ीरा, ये मैंने लिया है 1 चम्मच भर के। इसके अलावा साथ ही मैंने लिया है सूखा धनिया, इसे मैंने दरदरा सा कर लिया, ये भी लिया है मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब। तो चलें सबसे पहले हम चिकन की यखनी तैयार करते हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके। 1 अदद प्रेशर कुकर लेंगे साफ़ सुथरा, इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। इसमें मैंने चर्बी को अच्छे तरीके से उतार लिया था, साफ़ सुथरा चिकन प्रेशर में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 गिलास के करीब। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मोटी इलायची, दालचीनी और लौंग ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, साथ ही हम इसके अंदर सूखा धनिया भी ऐड कर देंगे। हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर ऐड कर देना है जो यखनी वाले होते हैं। ये देखें अदरक का टुकड़ा ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब। अब हम प्रेशर को सीटी लगा देंगे क्योंकि ये चिकन है जल्दी गल जाता है, इसलिए सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे सीटी लगा देंगे। अब एक देगची के अंदर हम घी रखेंगे, इसे हम लाइट सा हॉट होने देंगे। आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक और सबसे मुख्तलिफ, सबसे हट के अंदाज में होने वाली है क्योंकि हम आज का अफ़गानी पुलाव बिल्कुल एक अलग अंदाज में बनाने वाले हैं, यानी कि यखनी निकाल कर। घी गर्म हो चुका है, अब हम घी के अंदर गाजरें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से हम इन गाजरों का पानी सुखा लेंगे और इन्हें ऑयल के अंदर लाइट सा फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट के अंदर बिल्कुल पानी छोड़ देंगी और ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी। जैसे ही गाजर फ्राई हो जाए हम इसके अंदर मेवे ऐड कर देंगे। मेवों को भी अच्छे तरीके से हम घी के अंदर लाइट सा फ्राई कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है, ठीक है। गाजरों को आपने नीचे फ्लेम आपने ज़्यादा तेज़ ही रखनी है ताकि हमारी गाजरें नरम ना पड़ जाएं। तो अब हम अपनी गाजरें और मेवे बाहर निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं। अब आप गाजरों और मेवे और बादाम को अपने मुताबिक शेप दे सकती हैं, जिस तरह की शेप में आप चाहें आप इन्हें कट कर लें। अच्छे तरीके से अब मैं सारे बाहर निकाल लूँगी। अब मैं घी के अंदर बादाम डाल दूँगी, बादाम को भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे लाइट सा गोल्डन कलर देंगे और अपने बादाम को भी घी में से बाहर निकाल लेंगे। अब जो घी बच जाएगा हम इसके अंदर 2 अदद प्याज जो मैंने कट करके रख दिए थे वो ऐड करेंगे और इन्हें घी के अंदर अच्छे तरीके से हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। याद रहे कि हमने अपने प्याज को ओवर ब्राउन नहीं करना है, यानी डार्क गोल्डन कलर नहीं देना है, बस लाइट सा गोल्डन कलर देना है। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। जैसे ही हमारा प्याज तैयार हो जाएगा हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन सा होने लग गया है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी जो मैंने यखनी में से निकाला था। अब मैं चिकन को हल्के आंच के साथ घी और प्याज के अंदर लाइट सा ब्राउन कर लूँगी। याद रहे कि हमारा चिकन ऑलरेडी गला हुआ है, इसलिए हमने इसे ज़्यादा तेज़ हाथ से नहीं तोड़ना वरना हमारा चिकन टूट जाएगा। अब हम इस पॉइंट पे आगे इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर दें वरना आपकी मर्ज़ी। टमाटर 2 अदद जो काट के रखे थे वो ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से लाइट सा फ्राई कर लेंगे। ये काम आपने बिल्कुल हल्के हाथ से करना है ताकि हमारा गोश्त टूटे नहीं। लाइट सा इसे हम कलर दे देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच भर के नमक के।
جی تو یہ سیکنڈ ٹیبل اسپون ہو گیا نمک کا۔ 2 چمچ نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ڈھک کے رکھ دیا تھا تقریباً 5 منٹ کے لیے۔ یہاں پہ ہمارے ٹماٹر اچھے طریقے سے سافٹ ہو چکے ہیں۔ صرف ایک دفعہ ہم اسے ہلکے سے ہاتھ سے ہلا دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر یخنی ایڈ کر دیں گے۔ چاول میں نے لیے تھے 1 kg یعنی 3 بڑے ہمارے گلاس ہیں وہ لیے تھے، اس کے مطابق میں نے اس کے اندر یخنی ایڈ کی ہے 5 گلاس کے قریب۔ آپ اپنی مرضی سے یا اپنے چاولوں کے مطابق یخنی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم شوگر ایڈ کر دیں گے۔ ہم لیں گے شوگر تقریباً 3 ٹیبل اسپون کے قریب، اس سے ہمارے چاولوں کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آئے گا۔ ساتھ ہی ہم اس کے اندر چاولوں کو ایڈ کر دیں گے۔ چاول میں نے اچھے طریقے سے دھو کے صاف ستھرے پانی میں رکھ لیے تھے جی۔ تو یہاں پہ چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک دفعہ بس چاولوں کو ہلا دیا تھا۔ بوائل کا ویٹ کریں گے۔ چاولوں میں بوائل آ چکا ہے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے بعد۔ اگین میں نے ہلکے ہاتھ سے ہلا دوں گی اور اب ہم ویٹ کریں گے چاولوں کے دم کے لیے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو میرے طریقے سے ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ سے ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ یہاں پہ تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے چاولوں میں سے بالکل بوائل ختم ہو چکا ہے، یعنی ہمارے چاول دم کے قریب آ چکے ہیں۔ اس پوائنٹ پر آ کر میں اس کے اندر کالی مرچیں ایڈ کر دوں گی۔ یہ بھی آپشنل ہے لیکن میں نے ان سے لائٹ سا اسپائس دینے کے لیے ایڈ کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر لیں اور اگر نہیں تو آپ کی مرضی جی۔ تو اس اسٹیج پر آ کر ہمارے چاولوں کو اب ہم دم لگائیں گے۔ اس کے اندر جتنا بھی ہم نے پہلے پریپریشن ریڈی کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے۔ بادام، گاجر اور میووں کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر گارنش کر دیں گے۔ ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی زبردست تیار ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ نے آنچ بالکل میڈیم رکھنی ہے۔ تقریباً 20 منٹ کے دم کے بعد ہمارے چاول ماشاءاللہ الحمدللہ سے بالکل بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں۔ ہمارے چاول بالکل الگ الگ ہیں، چاولوں کا ایک ایک دانہ الگ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک کتنی ہی یمی آئی ہے۔ تو چلیں آئیں اپنے چاولوں کو سرو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہمارا چکن افغانی پلاؤ پک کر تیار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چاول کے دانے بالکل نکھرے نکھرے اور الگ الگ سے ہیں۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔